जय संतोषी माता। संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। इस व्रत में संतोषी माता का व्रत पढ़ना चाहिए। इससे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। बोलिए संतोषी माता की जय। माँ संतोषी व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक बेरोजगार था। वो अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी, क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही तो पति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक मान नहीं सकता। तो पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। तब एक दिन पति ने सिर दर्द का बहाना कर सिर पर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े के अंदर से सब देखता रहा। जब भाई भोजन करने आए, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके जिमाती रही। जब 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाई, एक लड्डू बनाई और जूठन साफ कर बोली, उठ बेटा, भोजन कर ले। 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है। तब उसने बोला, माँ, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। उसने कहा, हाँ, आज ही जा रहा हूँ। उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देखकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्दी से उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर बेटे के घर से चले जाने के पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम कराकर उसे लकड़ियाँ लेने जंगल भेज देते और आने पर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियाँ लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता का पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। उनसे सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियाँ बेच दी और 100 रुपये का गुड़चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पत्र आया और पैसा दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे, उसको वरदान दे। माता संतोषी ने स्वप्न में पति को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाई। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराई।
माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन काम काज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहीं बहू रोज लकड़ियाँ बीन कर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज मेरे पति लौटने वाले हैं, तुम नदी के किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख देना और देर से घर जाकर आंगन में ही जोर से आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी के किनारे जो लकड़ियाँ रखी उसे देख उसके पति को भी भूख लगी और वह रोटी बना खाकर घर को चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी दो मांगने लगी। बेटे की आवाज़ सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे रोटी देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देखा पति ने और पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाट बाट से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपया मांगने और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को ही बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराने के लिए बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया उन्हें। इसे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्दी ही बहू के एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का व्रत का संकल्प लिया। संतोषी माता के विधिवत पूजन शुरू कर दिया और संतोषी की कृपा से पूरे परिवार ने अनंत सुख प्राप्त किया। बोलिए संतोषी माता की जय।
संतोषी माता की जय।